देर कहाँ लगा दिया, कहाँ था तू, मेरे साथ छल करता है। पत्नी घर में दिन भर रहती है, काम करती है, जब कभी किसी से हंसकर बात कर लेती है, पति के मन में संदेह होता है कि जब मैं घर पर नहीं रहता हूं, एक दूसरे से हंस हंस कर बात करती है। संदेह, जिस घर में संदेह हो, जिस घर में प्रेम नहीं हो, उस घर में तो साक्षात नरक होता है। और लोग परमात्मा को पाना चाहते हैं, ईश्वर को पाना चाहते हैं, लेकिन घर में जो नरक है उस नरक को दूर नहीं करना चाहते हैं। जब तक आपस में प्रेम नहीं होगा, आपस में विश्वास नहीं होगा, तब तक परमात्मा का मिलन कभी हो नहीं सकता है। नख सिख तजे विकार, नख से सिखा तक। मनुष्य के जीवन में कितना विकार है, कितनी गलतियां है, हम तो उतना ही जानते हैं जितना कि हम समझ पाते हैं। लेकिन हर आदमी की जीवन में गलती है, वह स्वयं समझता है कि मेरे जीवन में गलती है। उस गलती को स्वयं को निकालना होगा। मेरे जीवन में गलती है, इसे आप नहीं निकाल सकते हैं, उसे मुझे स्वयं को निकालना पड़ेगा। आपके जीवन में गलती है, उसे मैं नहीं निकाल सकता हूं, उसे तो आपको ही निकालना पड़ेगा। सदगुरु कबीर कहते कि नख सिख तजे विकार। तुम्हारे जीवन में एड़ी से चोटी तक विकार है, गंदगी है, इसको दूर करो। आज हर घर घर में झगड़ा क्यों है? वाणी के अशुद्धता के कारण। आदमी बोलना नहीं जानता है, कुछ भी बोल देता है। किसी ने कितना सुंदर कहा है कि आदमी बचपन से जान जाता है बोलना। छोटा बच्चा होता है, 5 साल का होता है, वह बोलना समझ जाता है, कुछ भी बोलता है। लेकिन 55 वर्ष के हो जाता है, वह यह नहीं समझता है कि क्या बोलना चाहिए, बोलना नहीं जानता है। मधुर वचन बोले, प्रेम से बोले, घर में कभी झगड़ा नहीं होगा। घर में झगड़ा क्यों है? बोल के कारण। आदमी बोलना नहीं जानता है, कुछ भी बोलता है। कहा जाता है कि पहले जब आदमी सुबह उठता था तो भगवान के नाम लेता था, अल्लाह ईश्वर का नाम लेता था। लेकिन आज क्या हो गया है? जब आदमी उठता है तो गाली देता है, शिकवा शिकायत करता है, उठते ही बीड़ी तंबाकू खोजता है। बहुत ऐसे आदमी हैं कि जब तक वो तंबाकू ना खाए, जब तक बीड़ी ना पिए, तब तक टट्टी नहीं हो पाती है। आदमी के जीवन में कितनी कमियां आती जा रही है। ये दुर्गुण जब तक जीवन में है, परमात्मा का साक्षात्कार कैसे होगा? हम सब परमात्मा को पाना चाहते हैं, लेकिन कमियों को दूर करना नहीं चाहते हैं। ये संदेह, ये अहंकार, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, हिंसा, चोरी, व्यभिचार, ये सब किसी पशु में नहीं है, किसी जानवर में नहीं है। ये कमियां, ये दुर्गुण मनुष्य में है। आपस में आपके दरवाजे पर 2 बैल बंधे हैं, लेकिन आपस में कभी ईर्ष्या द्वेष नहीं करते हैं, अहंकार नहीं करते हैं कि मैं तुमसे बड़ा हूं, तुम मुझे आदर सम्मान दो। बैल बंधे हैं, दोनों भरपेट खा लेते हैं, पानी पी लेते हैं, आराम से बैठे रहते हैं। घर में 2-4 लोग हैं, लेकिन उसमें एक बड़ा है, एक ज़्यादा पैसा कमाता है, एक कम कमाता है, एक कमाता है 4 खाता है,
आपस में प्रेम नहीं है, मन मुटाव है, ईर्ष्या द्वेष है, कलह है। ये किस में है? मनुष्य में। जानवर में कमियां नहीं है। इस सृष्टि के सिरमौर प्राणी मनुष्य है, लेकिन सबसे गया गुजरा यह मनुष्य ही है। पशु किसी को हिंसा नहीं करता है, किसी को जान से नहीं मारता है, लेकिन मनुष्य दूसरों को क्या, अपने भाई को ही जान से मार देता है, दूसरों को क्या, अपने बाप को मार देता है, अपनी मां को मार देता है। इस सर्वश्रेष्ठ प्राणी मनुष्य कहां गिरता जा रहा है? सदगुरु कबीर कहते हैं, एड़ी से चोटी तक तुम्हारे जीवन में जो दुर्गुण है उसको त्याग करो। संतों का विचार क्या है, गुरुजनों का मत क्या है कि तुम अहंकार का त्याग करो। सदगुरु कबीर साखी में बताते हैं, आपा तजय, अहंकार का त्याग करो, विनम्र बनो। महाराज रावण ने यही तो कहा था कि मैं टूट सकता हूं, झुक नहीं सकता हूं। एक अहंकार महाराज रावण के परिवार को, कुल को, धन को सर्वनाश कर देता है। एक अहंकार दुर्योधन ने किया था। जब महाराज श्री कृष्ण शांति दूत बनकर जाते हैं और कहते कि दुर्योधन, न्याय तो यह है कि तुम पांडवों का आधा राज वापस कर दो। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। महाराज श्री कृष्ण कहते हैं कि हे दुर्योधन, तुम पांडवों का तो आधा राज दो, यह न्याय है। तूने शर्त रखी थी कि तू 13 वर्ष जंगलवास करके वापस आएगा तो तेरा आधा राजपाट दे दूंगा। तो वह 12 वर्ष जंगलवास किया, 1 वर्ष अज्ञातवास करके वह आपस आए हैं। न्याय यह है कि उसको आधा राज वापस कर दो। तुम नहीं देना चाहते हो आधा, तो 5 गांव ही दे दो। 5 पांडव है, एक एक गांव में अपना निवास कर लेंगे। दुर्योधन कहते हैं कि नहीं, हे केशव, युद्ध के बिना तो मैं सुई के नोक के अग्र जो भाग है उतनी जमीन नहीं दे सकता हूं। दुर्योधन क्या कहते हैं, बिना युद्ध के मैं सुई के नोक के बराबर जमीन नहीं दे सकता हूं। यह अहंकार, जानते हैं, महाभारत युद्ध कराता है और हस्तिनापुर का सर्वनाश होता है। दुर्योधन के कुल में कोई दीपक जलाने वाला नहीं होता है। एक अहंकार महाराज कंस ने किया था। आप सब जानते ही हैं महाराज कंस का कैसे सर्वनाश होता है। किसी लेखक ने बहुत सुंदर कहा है, जुल्म किए 3 गए, धन धर्म और वंश, यकीन न हो तो शास्त्र में देखो, रावण कौरव कंस। जुल्म करने से, अत्याचार करने से, एक दूसरों को सताने से 3 चीज के नाश होती है। धन, पहला है कि धन आपका चला जाएगा। धर्म, आपके पास धर्म भी नहीं रहेगा। तीसरा है वंश, आपके कुल में कोई दीपक जलाने वाला नहीं होगा। करो, किसी को घर बना नहीं सकते हो तो तुम्हारा क्या हक है किसी के घर में आग लगाने की। तुम किसी के एक रोटी नहीं खिला सकते हो, तुम्हारी किसी की रोटी छीनने की हक क्या है। तुम किसी की सहायता नहीं करते हो, किसी से प्रेम से बोलते नहीं, तो गाली देने का हक ही क्या है। मनुष्यता, धर्म,
जो आदमी मनुष्य को नहीं समझ सकता है, मनुष्यता क्या है इसको नहीं समझ सकता है, वो परमात्मा को क्या समझेगा। जो आपस में प्रेम करना नहीं जानता है, विश्वास करना नहीं जानता है, व्यक्ति परमात्मा को जानने के लिए चलता है। परमात्मा को जाने या ना जाने, परमात्मा को प्राप्त करे या ना करे, यह जो मनुष्य जीवन मिला हुआ है, कम से कम मनुष्यता को तो समझे, मनुष्य के साथ सुंदर व्यवहार तो करे। मनुष्य दूसरे मनुष्य पर विश्वास करने लगेगा, आपस में प्रेम हो जाएगा, तो पुलिस की कोई जरूरत नहीं होगी। जनसंख्या बढ़ती जा रही है, थाना उतना ही बढ़ता जा रहा है, पुलिस उतना ही बढ़ती जा रही है। धर्म का प्रचार कहीं कम नहीं है, सब जगह धर्म का प्रचार हो रहा है, सब लोग धर्मी हैं, सत्संग करते हैं, लेकिन जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हो पा रहा है। सदगुरु कबीर कहते कि आपा तजय, अहंकार का त्याग करो और हरि का भजन करो। वास्तव में हरि का भक्त वही है जो अपने जीवन से अहंकार को निकाल दिया है। जो आदमी भक्ति करता है, जो आदमी भजन करता है, उसका मापदंड क्या है? हम कैसे जानेंगे कि वह व्यक्ति भजन कर रहा है, वह व्यक्ति सत्संग कर रहा है? यहाँ जितने व्यक्ति सत्संग में आए हैं, घर जाते हैं, वापस जाना ही है, तो आपके जीवन में क्या परिवर्तन होगा जब आप यहां से जाएंगे? आप एक संकल्प लेके जाए, जब सत्संग खत्म होगा, जब आप यहां से जाए तो एक संकल्प लेकर जाए कि जीवन में जैसी भी घटनाएं घटी, मैं अहंकार नहीं करूंगा, मैं किसी को दिल नहीं दुखाऊंगा। माताएं यहां से जाती है सत्संग करके, घर में बहू होती है, बहू से कोई गलती हो जाती है, डांट पड़ती है, तूने ऐसा क्यों किया? तो सत्संग करने का मतलब क्या हुआ? सत्संग में तो सिखाया जाता है कि विनम्र बनो, अहंकार का त्याग करो, जीवन को सरल बनाओ, झोंक कर जियो। एक संकल्प होना चाहिए कि अपने जीवन में मैं परिवर्तन ला सकता हूं। जीवन में परिवर्तन नहीं ला सकते तो सत्संग करने का कोई मतलब नहीं है। जीवन भर भी सत्संग सुनते रहें, संतों के विचार सुनते रहें, आप वहीं रहेंगे जहां पहले थे। परिवर्तन होना चाहिए, कम से कम बोलना चाहिए। कम से कम ये तो सोचे कि लोग मुझे गाली भी दे तो हम सह लेंगे। ईसा मसीह ने क्या कहा है कि तुम्हारे गाल में कोई एक चाटा मारता है तो दूसरा गाल भी बढ़ा दो, लेकिन हमें कोई एक चाटा मारेंगे तो हम क्या करेंगे? हम 2 चाटा मारेंगे। सही है ना? कोई हमें एक गाली दे तो हम उसको कितने गाली देंगे? कम से कम 10 तो दे ही देंगे। लेकिन सदगुरु कबीर कहते हैं, आवत गाली एक है, उलटत होए अनेक, कहाँ है कबीर न उलटिए, वही एक की एक। कोई हमें एक गाली देते हम 10 देते हैं, कोई एक बार धोखा देते हम 1000 बार धोखा देते हैं। किसी से एक बार गलती हो जाती है, हम सोचते इसको तो माजा चखाकर ही रहूंगा। लेकिन सदगुरु कबीर कहते हैं, तुम अपने जीवन से एड़ी से चोटी तक सारे विकारों का त्याग करो, हरि का भजन करो, अहंकार का त्याग करो। यही संत गुरु का आदेश है, यही संतों का विचार है। अपने जीवन से अहंकार का निकालना, सदगुरु संतों का भजन करना, और जितनी बुराई अपने जीवन में हो उस सारे बुराइयों को एक एक करके धीरे धीरे करके उस कमियों को निकालते जाए, और धीरे धीरे संतों से जुड़ कर रहे और अपने जीवन को सुंदर सत्यमय बनाए। मैं थोड़ी चर्चा सदगुरु कबीर की साखी पर की,
बस इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम देता हूँ।